दोस्तों, चाहे शिक्षक हो, चाहे शिष्य हो, चाहे शिक्षिका हो या शिष्य हो, अगर दोनों एक दूसरे से गलत व्यवहार करेंगे, गलत संबंध बनाएंगे या जो शिक्षक और गुरु के बीच का रिश्ता होता है या उसकी जो परिभाषा होता है वह बिल्कुल उसको बदल देता है। गुरु के शिष्य के ऊपर से और शिष्य का शिक्षक के ऊपर से व्यवहार और विश्वास खत्म हो जाता है। कुछ ऐसी एक घटना मध्य प्रदेश में हुई है जहां पर एक महिला शिक्षक होती है, अपने ही स्टूडेंट पर रेप का केस लगाती है। पहले तो उससे प्यार करती है, फिर उसे ब्लैकमेल करती है। ब्लैकमेल करने के बाद उस पर रेप का केस लगाती है। लड़कों को थाने ले जाया जाता है। वह इतना शर्मिंदा हो जाता है कि इन सबसे चुप होके वह आत्महत्या कर लेता है, फांसी लगा लेता है। चीज़ें क्या क्या हुई है, आइए आपको पूरी जानकारी घटना में बताते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए जिससे कि जो हमारी नई वीडियो आए आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम गणेश कुमार पाल है, जो आज आपके लिए सच्ची घटना लेकर आया हूँ। यह मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से है। इंदौर शहर के अंतर्गत एक वड़गंगा थाना लगता है। उसी थाने के अंतर्गत एक इलाका लगता है, एरिया लगता है भागीरथीपुरा। भागीरथीपुरा में एक राजू हटा नाम का व्यापारी होता है जो कि सब्जी का व्यवसाय करता है। उसका एक लड़का का नाम होता है गौरव हटा। गौरव हटा जो होता है, उज्जैन रोड पर एक हॉस्पिटल होता है, उसी में भी फार्मा के स्टूडेंट होता है। पढ़ने लिखने में अच्छा होता है, लेकिन उसकी जो अंग्रेजी होती है थोड़ा सा अंग्रेजी वीक रहती है। तो अपने पापा से कहता है कि हमारी इंग्लिश थोड़ा सा कमज़ोर है, मुझे कोचिंग की ज़रूरत है, ट्यूशन की ज़रूरत है। तो कोई भी माँ बाप होगा, हर कोई यही चाहता है कि जो हम करें वह हमारा लड़का ना करे, हमसे अच्छा ही हमारा संतानें करें। उसी प्रयास में हर माँ बाप रहते हैं और ऐसा ही कुछ गौरव के पिताजी ने किया। उसको एडमिशन दिला देते हैं। वह कोचिंग जाना शुरू कर देता है। वो कोचिंग जाता है, बगल में ही घर में से महज कुछ दूर पे कोचिंग होती है। वहाँ पर एक महिला शिक्षक होती है जिसका नाम आकांक्षा होता है। आकांक्षा खूब सुंदर होती है, खूबसूरत भी होती है। और आकांक्षा की जो फैमिली होते हैं उसके माँ बाप का तलाक हो गया होता है। वो और उसकी मम्मी वहीं इंदौर में रहती हैं, शहर में रहती हैं। जो उसकी मम्मी होती है हाउसवाइफ में होती है और यह जो आकांक्षा होती है ट्यूशन पढ़ाती है। इससे अपना परिवार का पूरा खर्चा चलता रहता है। उसके बाद जब वह आकांक्षा गौरव को देखती है तो गौरव के ऊपर यह फिदा हो जाती है और गौरव को प्रपोज करती है। पहले तो गौरव मना कर देता है, लेकिन बाद में दोनों तालमेल बन जाता है। कुछ दिन बाद क्योंकि दोनों का नंबर आदान प्रदान हो जाता है और व्हाट्सएप पर महिला होती है, बहुत ही चतुर और चालाक होती है। ये जब भी रिलेशन में आते थे तो उनका वीडियो और बना के रखती थी, फ़ोटो खींच कर रख लेती थी, मतलब कुछ ना कुछ फ़ोटो अपने पास रख लेती थी। कुछ दिन बीतता चला गया, उसके बाद यह लड़की उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दी। लड़के को कहती है मुझे 2000 दो, कभी 5000 दो। अब लड़का मजबूर हो गया, उसके आगे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। वह सोच रहा था ऐसा कुछ हो जाए, ब्लैकमेल कर रही है, अगर कहीं सोशल मीडिया और मीडिया वायरल कर देगी तो मैं समाज में क्या मुंह दिखाऊंगा, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। वो इस डर के मारे, इस दहशत से वो इसको लेकर पैसा देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कार्यक्रम चलता गया, बहुत दिन तक चला। उसके बाद एक दिन अचानक जो गौरव होता है अपने पापा की पैंट से पैसे निकाल रहा होता है तो इसके पापा की नज़र पड़ जाती है। पूछता है बेटा यह क्या कर रहे हो, आए दिन मेरी जेब से बहुत सारे पैसे गायब हो रहे हैं, इसका मतलब जितने भी पैसे गायब हुए हैं सब पैसे तुम ले गए हो। बेटा वहाँ भी बेशरम की तरह क्या करे, शर्मा जाता है, सारी बात अपने पिताजी को बताता है क्योंकि उसको पता था कि हमारी स्थिति परिस्थितियाँ कैसी है। कहता है पापा जो महिला टीचर है
उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया और उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है और वो मुझसे पैसे मांगती है। जो महिला टीचर होती है लगभग 2 लाख रुपए मुझसे ले चुकी है। इस लड़के से इसके परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं। यह सुनकर टीचर के पास जाते हैं, उसको सब डांटते हैं। तुमने मेरे लड़के के साथ क्या किया? मैंने इसको कोचिंग पढ़ने के लिए भेजा था, तुम इसको कहाँ दलदल में फंसा दिया। वो टीचर लड़ाई झगड़े उतारू हो जाती है, बहुत सारे मैसेज लिख के भेजती है इंस्टाग्राम पे। मैं औरत हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम मुझे जानते नहीं हो। धमकाती है इन लोगों को। ये लोग बेचारे डर जाते हैं, पुलिस से शिकायत करते हैं, कुछ नहीं होता है। सीएम हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करते हैं, वहाँ भी शायद कुछ नहीं होता है। परेशान रहते हैं। तब तक क्या महिला जाकर महिला थाने में एक FIR दर्ज कराती है। उसमें FIR में ये दर्ज कराती है कि इन्होंने मेरे साथ रेप किया और जो भी अन्य संबंधित धाराएं थी उसमें इनके ऊपर FIR दर्ज कराती है। पुलिस आती है, गौरव को उठा के ले जाती है। घर थाने गौरव के पिताजी भी जब जानते हैं तो भाग के पहुंचते हैं। गौरव को पिताजी और गौरव की बहन जब थाने पहुंचती है तो वहां से बातचीत होती है। जो वहां महिला थाना की SI होती है वह कहती है, महिला थाना है, यहाँ पुलिस की नहीं चलती, यहाँ केवल महिला की सुनी जाती है। वहाँ भी उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है। और जो महिला SI होती है वहाँ पर 3 SI होती है। उनसे कहा, जो सूचना मिली है कि इनसे कहा जाता है कि कुछ पैसे देकर यहीं पर केस रफा दफा कर लो। वो जो महिला टीचर होती है 5 लाख रुपए मांग रही थी यह सेटलमेंट कराने का। 45 से 50 हज़ार का डिमांड थी पुलिस वालों की। ऐसा कुछ बताया, वह गौरव के पिताजी ने बताया। यह बता रहे थे कि महिला जो होती है पुलिस वाली, वो 45 से 50 हज़ार रुपये मांग रही थी और जो यह लेडी टीचर होती है 5 लाख रुपए का डिमांड कर रही थी कि हमको 5 लाख रुपया दे दो, मैं तुम्हारे सारे वीडियो और फोटोज डिलीट करूँगी। लास्ट में गौरव को छोड़ देते हैं। गौरव बिल्कुल अपनी इज्जत गंवा बैठता है। वह इतना शर्मिंदा हो जाता है कि उसको कुछ दिखता नहीं। वह सोचता है समाज में क्या मुँह दिखाऊंगा। वह घर आ जाता है, कमरे में जाता है, बहुत रोता है। इतना रोता है, परेशान हो जाता है। उसके बाद रात को अपना या कमरे के अंदर ही फांसी लगा लेता है और आत्महत्या कर लेता है। जब सुबह गौरव की बहन कमरे में जाती है और देखती है गौरव फंदे से लटकता रहता है, वो चिल्लाने लगती है। सब भाग के आते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। फिर भी माँ बाप हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। फिर भी माँ बाप शांति के लिए बगल में एम्बर हॉस्पिटल होता है, वहाँ ले जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं। यह लोग और परेशान हो जाते हैं। उसके बाद लड़के के पिताजी को कोई रास्ता नहीं दिखता। यह लोग लाश को लेकर सड़क पर रख देते हैं। फिर कार्रवाई को उचित मांग देते हैं। वहाँ के जो SSP होते हैं, SSP उनको उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हैं और कार्रवाई करते हैं। जो महिला की माँ होती है और जो महिला टीचर होती है, इसको लाकर जेल में बंद करते हैं। उसके बाद जांच पड़ताल हो रही थी। जांच में रिपोर्ट में आती है, कैसे क्या आती है या तो बाद में ही पता चलेगा। फिलहाल जानकारी जहां तक है, आज तक बस इतना ही केस चल रहा है। केस की छानबीन हो रही है, कौन दोषी है कौन निर्दोष है, या तो कुछ रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों, यह जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद है, किसी को दिल दुखाने का नहीं, ना किसी को परेशान करने का है। इस वीडियो से हमको यह सीख मिलती है कि जो महिला और टीचर और शिष्य के बीच में संबंध होने चाहिए, वो एक गुरु और शिष्य को होना चाहिए। पहले तो हमें ही सावधान रहना चाहिए, जहाँ तक हो पाए कि अगर लड़का है तो उसको मेल टीचर के पास ही भेजें, अगर लड़की है तो उसको फीमेल टीचर के पास भेजें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित रखें, कहीं ऐसी कोई वारदात ना हो पाए, क्योंकि जिसके परिवार में ऐसी वारदात होती है वह परिवार वाला ही जान सकता है क्या होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।